वोकेशनल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि निमंत्रण वाले वाक्यों का अनुवाद किस प्रकार से होता है। निमंत्रण वाले वाक्य यानी कि इनविटेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इनविटेशन कौन सा इनविटेशन हो सकता है। ये इनविटेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि किसी शादी का इनविटेशन हो, या फिर किसी सेमिनार का इनविटेशन हो, किसी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन हो, एनिवर्सरी का इनविटेशन हो, या किसी भी प्रकार का कोई इनविटेशन हो, निमंत्रण हो, तो उसका जो है हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद या अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किस प्रकार होता है, ऐसे वाक्यों का ये आज हम जानेंगे। निमंत्रण हमें कई आते हैं, निमंत्रण पत्र हमें कई आते हैं, उसमें बहुत सारे वाक्य लिखे रहते हैं जो कि हम आए दिन देखते हैं कि हमारे पास जब निमंत्रण पत्र आते हैं तो उसमें बहुत सारे वाक्य लिखे रहते हैं, हिंदी में भी लिखे रहते हैं, अंग्रेजी में भी लिखे रहते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। जब आप जानेंगे कि निमंत्रण वाले वाक्य किस प्रकार के होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा ये तो हम सब कुछ जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये वाक्य कौन से हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम आते हैं, आप सब सादर आमंत्रित हैं। ये हर निमंत्रण कार्ड पे लिखा रहता है कि आप सब सादर आमंत्रित हैं, यानी कि आपकी पूरी फैमिली को जब बुलाया जाता है तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। उसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा यू ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड। ये आप जो है स्टेज पर भी जब आपके गेस्ट आते हैं, आपके कॉलेज में, स्कूल में या कहीं पर भी कोई फंक्शन होता है, जब गेस्ट आते हैं तो उनको भी जो है हम एड्रेस करते हैं ये बोल के कि यू ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू आवर प्रोग्राम और वट एवर इज द प्रोग्राम। तो वहां पर ये बोला जाएगा कि यू ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड। ओके, उसके बाद आते हैं, यह आपके लिए निमंत्रण पत्र है। यानी कि जब आप किसी को निमंत्रण पत्र देते हैं उस समय ये वाक्य आपके समक्ष आता है कि यह आपके लिए निमंत्रण पत्र है। अंग्रेजी में हो जाएगा Here is an invitation card for you। ये किसी भी प्रकार का इनविटेशन कार्ड हो सकता है। Here is an invitation card for you, जिसका हिंदी में होता है यह आपके लिए निमंत्रण पत्र है। उसके बाद देखें, आप हमारे साथ ठहरने के लिए आमंत्रित हैं। ठीक है, आप हमारे साथ ठहरने के लिए आमंत्रित हैं। ये हम किसी को भी कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं या हम किसी के यहाँ गेस्ट बन के जाते हैं तो वो ये चीज हमें ऑफर कर सकते हैं। आप हमारे साथ ठहरने के लिए आमंत्रित हैं। यू आर इनवाइटेड टू स्टे विद अस। ठीक है, यू आर इनवाइटेड टू स्टे विद अस। आप हमारे साथ रहने के लिए इनवाइटेड है या साथ में आमंत्रित है हमारे यहाँ रहने के लिए। उसके बाद आते हैं, यदि तुम उसे निमंत्रित नहीं करोगे तो उसे बहुत दुख होगा। ये आपको कोई भी हिदायत दे सकता है, जैसे आपका बहुत बड़ा फास्ट फ्रेंड है जिसको आपने इनवाइट नहीं किया है किसी वजह से, या फिर कोई कारण हो सकता है, कोई भी हो सकता है कारण, तो कोई आपको ये सलाह दे सकता है कि यदि तुम उसे निमंत्रित नहीं करोगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा या उसे बहुत दुख होगा। इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? If you don't invite him, he will feel it very much। यानी कि if you don't invite him, he will feel it very much। यानी कि उसको बहुत बुरा लगेगा। He will feel it very much। उसको बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इसीलिए आपको अपने नियर एंड डियर वंस को हमेशा इनवाइट करना चाहिए, भले ही वो आपके नजदीक हो, दूर हो, आप इनवाइट कीजिए। वो आ ना सके या किसी कारणवश कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ गुड फ्रेंड, आपको जो है अपने सारे लोगों को, सारे दोस्तों को आपको इनवाइट करना है। खैर ये तो आपका पर्सनल है, लेकिन एक इनविटेशन को समझाने के तौर पे मैं आपको ये चीज समझा रही थी कि कभी भी अपनों को और अपने दोस्तों को, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ना भूलें और इन सारे वाक्यों का प्रयोग करें इनविटेशन के समय में, तो आपके वाक्यों में चार चांद लग जाएंगे और आप इस तरीके से उनका जो है ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो अब हम फिर से अगली कक्षा में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।